हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। आज हम लोग वर्णनात्मक या शुरू से कहें तो मॉडल पेपर 2 का मानचित्र संबंधी प्रश्न देखेंगे। इसके पहले बहुविकल्पी और वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक सेकेंड के प्रश्नों का उत्तर देख चुके हैं और हमने उन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आपको समझाते हुए कॉपी पर लिख करके दिखा दिया है। आज जो मानचित्र संबंधी दो प्रश्न 5-5 नंबर के आते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 5 नंबर के जो दो प्रश्न हैं, यदि आपने ठीक से तैयार किया है तो 2 मिनट में आप जो है 10 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम समय न गंवाते हुए उन प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और आपको भारत के मानचित्र में भर करके दिखाएंगे। तो मॉडल पेपर 2 का मानचित्र संबंधी जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तर 9। प्रश्नोत्तर 9 का को पूछा गया है कि वह स्थान जहां 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था और आप जानते हैं कि अमृतसर, चूंकि आपको बोर्ड परीक्षा में छपा हुआ बना बनाया मानचित्र मिलेगा, 2 मानचित्र मिलेगा। एक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन के लिए रहेगा, दूसरा भूगोल से संबंधित क्वेश्चन के लिए रहेगा और उन्हीं जो है कि मानचित्रों पे आपको प्रश्न संख्या डालते हुए स्थान को दर्शाना होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1919 में जो अधिवेशन हुआ था वह था अमृतसर। तो अमृतसर आप जानते हैं पंजाब राज्य के पाकिस्तान से सटा हुआ, हमने जो है पहले से मानचित्र बनाकर रखा है कि कम समय में आपको प्रश्नों का उत्तर दिखा सकें। तो वह स्थान जहां का 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह राज्य है पंजाब। आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या डाल करके 1 लिख देना है और लिखना है अमृतसर। अमृतसर, यहीं पे अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इसीलिए उसी के बाद जो है कि कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ था। दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। आप जानते हैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और समुद्र के किनारे है और ये बंगाल की खाड़ी है। पूरा यह जो है इलाका बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन संख्या 2 है। आप लिखेंगे कलकत्ता। कोलकाता आजकल नाम हो गया है, कोलकाता। उस समय जो है कलकत्ता ही नाम था। तीसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन विजयवाड़ा में हुआ था और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी विजयवाड़ा, आप जानते हैं क्रिकेट अगर देखते होंगे तो विजयवाड़ा का नाम
जानते होंगे, क्योंकि विजयवाड़ा में इंटरनेशनल जो है स्टेडियम है जहां क्रिकेट होता है। तो आंध्र प्रदेश में आप जान लीजिए, आंध्र प्रदेश दक्षिण का एक प्रमुख राज्य है और पूर्वोत्तर में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। तो विजयवाड़ा समुद्र के किनारे एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 1921 में कांग्रेस का कहां अधिवेशन हुआ था? तो विजयवाड़ा में। यह आंध्र प्रदेश में है। आप लिखेंगे विजयवाड़ा। आपको इसीलिए एक ऐतिहासिक या रोचक घटनाओं से जोड़ते हैं कि आप जान जाएं कि विजयवाड़ा में इंटरनेशनल क्रिकेट या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी होता है। चौथा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था और गया जानते हैं बिहार राज्य का एक प्रमुख जिला। और गया ही नहीं, यह गया केवल जो है इतिहास की दृष्टि से या आधुनिक इतिहास की दृष्टि से ही नहीं, प्राचीन इतिहास की दृष्टि से प्रसिद्ध है। आप जानते हैं गया बाद में बोध गया हो गया था, क्योंकि बोध गया या गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार राज्य में जाकर के कहीं भी आप एक संकेत बना लीजिए। और क्वेश्चन संख्या ये है 4। तो आप लिखेंगे 4 और 1921 में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में। इसका आजकल नाम है बोध गया। बोध गया, ये जो है बोध गया का अर्थ ही होता है बोध माने ज्ञान, गया मतलब प्राप्ति। तो बिहार के गया जिले में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, इसीलिए इसका नाम बोध गया पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आप जानते हैं 1929 में पंजाब, चूंकि उस समय पाकिस्तान भारत में ही था और 1929 की बात हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूं। और 1929 में पाकिस्तान भारत में था और पाकिस्तान के लाहौर में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और भारत के पंजाब राज्य और पाकिस्तान के पंजाब राज्य में, जो आप देखिए ये पीएन हमने लिखा है और इसी के ठीक जो है बगल में पाकिस्तान के पंजाब राज्य स्थित है। और यहाँ पे ये जो अमृतसर आप देख रहे हैं, जो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक इससे ऊपर आप जो है कि हम इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं लाहौर। ठीक जो है भारत के पंजाब से सटा हुआ पाकिस्तान देश के और भारत देश के बॉर्डर सीमा पे लाहौर स्थित है। और हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन संख्या 5 का उत्तर, जिसका उत्तर है लाहौर। लाहौर, ये था इतिहास से संबंधित 5 क्वेश्चन। और इन 5 क्वेश्चनों का उत्तर आप यदि क्वेश्चन संख्या डाल करके और केवल उनका नाम लिखते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर अवश्य ही मिलेगा, जैसे मैथ में आपको नंबर मिलता है। अब हम
जो भूगोल से संबंधित या भूगोल पे आधारित मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके तरफ चल रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 10। प्रश्नोत्तर संख्या 10 है। इसी मानचित्र पे हम भूगोल से संबंधित क्वेश्चन कर दे रहे हैं, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में 2 मानचित्र मिलेंगे। ये तो आपको इतिहास से संबंधित है तो आपने कर लिया, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल दिया। अब दूसरा जो मानचित्र आपको मिलेगा उस पे आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 10, और भूगोल से संबंधित क्वेश्चनों को इसी मानचित्र पे इसी तरह के सादे मानचित्र आपको मिलेंगे और उस पे मानचित्र या संकेत बनाते हुए आपको दर्शाना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान या मध्य प्रदेश की राजधानी, चिन्ह इसका बना दिया है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एकदम मध्य में बीच में आता है और उसकी राजधानी भी आप बीच में दिखाएंगे जो महाराष्ट्र के लगभग किनारे है। तो ये महाराष्ट्र है और ये मध्य प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी दूरी बना करके मध्य प्रदेश के निकट बनाएंगे और इसका संकेत बनाया है, आपको बना करके दिखा दे रहे हैं। एक गोला बनाया है और गोले को ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और आपको अपने मैप में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 और लिखना है भोपाल। आपने संकेत लगा दिया और मध्य प्रदेश की राजधानी बता दिया भोपाल। दूसरा क्वेश्चन है कर्नाटक के किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम संकेत या चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आप जानते हैं कि कर्नाटक दक्षिण का एक प्रमुख राज्य है। हमने इस मानचित्र पे आपको ध्यान दिलाने के लिए, अपने दिमाग में बैठाने के लिए बना दिया है। दक्षिण का एक प्रमुख राज्य है, आप जानते हैं ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के ठीक नीचे या पश्चिम और दक्षिण में ये कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक आप जानते हैं समुद्र के किनारे है। वहां गर्मी और सर्दी मतलब शीत और उष्ण दोनों जो है समान, ज्यादा तापमान बदलता नहीं है। यह समुद्र के किनारे है। ये है बंगलुरु। अब बंगलौर का नाम अब बंगलुरु हो गया है। तो क्वेश्चन है कि कर्नाटक के किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इसको हम ये इसका संकेत बनाया है ये इसका संकेत बना दिया है और इसको ये, और आपको क्वेश्चन संख्या लिखना है 2 और नाम लिखना है बंगलुरु। बंगलौर का नाम अब इस समय बंगलुरु हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आप जानते हैं कि वह दिल्ली में स्थित है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली राज्य स्थित है। आपको दिल्ली में कोई नाप जोख नहीं है, आपको एक जो मानचित्र है उस पे वो आपको जो मिलेगा मानचित्र उसमें दिल्ली का फिगर बना हुआ ऑलरेडी रहेगा। आपको क्या करना है, इसका जो संकेत है एक एरोप्लेन बना देना है। एरोप्लेन कैसे बनाना है, चूंकि इस मानचित्र में जगह नहीं है लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। एरोप्लेन
इस तरह का एरोप्लेन इस दिल्ली वाले मानचित्र में बनाना है। और क्वेश्चन संख्या ये है तीसरा, तो आपको यहां पे 3 लिखना है और ये लिखना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यहाँ पे पोस्ट में लिख देना है दिल्ली। आपका क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। ये आपको इस तरह से बनाना है। और इसके बाद से चौथा क्वेश्चन है, तमिलनाडु में लोहा इस्पात उद्योग चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आप जान लीजिए एकदम नीचे पूर्वोत्तर का या दक्षिण में कहें तो दक्षिण में जाकर के पूर्व दिशा में ये केरल के ठीक जो है बगल में और आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में ये तमिलनाडु बना हुआ है। ये पूछ रहा है कि तमिलनाडु में लोहा इस्पात उद्योग, तो तमिलनाडु में लोहा इस्पात उद्योग का एक ही केंद्र है जिसका नाम है सेलमपुर। आपको सेलमपुर चूंकि समुद्र के किनारे है, इस्पात केंद्र है और इसका चिन्ह दिया है। अच्छा, इस संकेत को हम मिटा करके आपको दिखा दे रहे हैं। रेल की पटरी जैसे बना हुआ है, ठीक। और आपको इसका संकेत लिख देना है क्वेश्चन संख्या 4 और सेलमपुर। ये हो गया आपका क्वेश्चन संख्या 4। अब पांचवा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य केंद्र चिन्ह सहित नाम द्वारा। तो आप जानते हैं, अभी आपको एक चीज बताएंगे। चीज ये है कि कभी कभी आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का कहां पे होता है। तो आप लिख देते हैं पंजाब। क्वेश्चन दूसरा होता है, क्वेश्चन ये है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में ज्यादा होता है, लेकिन टोटल जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो उत्तर प्रदेश में सबसे प्रति हेक्टेयर पंजाब में ज्यादा है और टोटल उत्पादन मतलब पूरे क्षेत्रफल का टोटल उत्पादन उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है। तो इसका संकेत है, आपको क्या करना है, छोटे छोटे जो है आयत बना लेना है। पूरे स्टेट में छोटे छोटे आयत बना लीजिए या बड़ा आयत बना लीजिए और उसको पेंसिल से तिरछा सेट कर दीजिए जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन पूछ रहा है कि कुल उत्पादन पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल उत्पादन किस राज्य का सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है। आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश और क्वेश्चन संख्या डालेंगे 5। अब आपका ये भूगोल संबंधी जो पांचों क्वेश्चन था वह जो है पूरा हुआ। यदि इस तरह आप भरेंगे तो 5 में 5 आपको मिलेगा और एक भी अंक कटेगा नहीं। लेकिन यह क्वेश्चन पे ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि पूछ दिया कि कुल गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में सबसे अधिक है, आप पंजाब लिख दिए तो उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब का अधिक है लेकिन कुल उत्पादन उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ये कंप्लीट हुआ मानचित्र संबंधी प्रश्न। आपने 70 नंबर का मतलब 100 में 70, 30 नंबर तो आप जानते हैं प्रोजेक्ट से मिलता है जो कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है आपका व्यवहार कैसा, आपने प्रोजेक्ट कैसा बनाया। लेकिन जो
70 नंबर का प्रश्न है वह थ्योरी संबंधी होता है, जिसमें आज आपको हमने 10 नंबर के 2 क्वेश्चन मानचित्र पे भरना बताया, और मानचित्र चूंकि ऑलरेडी आपको बना हुआ मिलेगा, केवल उस पे दर्शा देना है, उसका नाम लिख देना है। तो आज बस इतना ही। आज हम लोग जितना भी जाना सीखा उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आपको बोर्ड परीक्षा में फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। धन्यवाद।